बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। DPC न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खुदाई खिदमतकार के कारकुन हर साल की तरह इस साल 2024 के माह रमज़ान मुबारक में इफ्तार दस्तरख्वान सिविल अस्पताल डेरा इस्माइल खान में जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गन्नापुर की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर आला अली मीन गन्नापुर का पुलिस के लिए बख्तरबंद गाड़ियाँ, असला और दीगर जदीद आलात खरीदारी के लिए 3 अरब रुपए फंड जारी करने का फैसला। पुलिस शोधा के वर्सा को रमज़ान पैकेज में शामिल करने का ऐलान। पुलिस शोधा के बच्चों को पुलिस में भर्ती करने के लिए वन टाइम कोटा मुकर्रर करने की हिदायत। जनूबी वज़ीरिस्तान कबायली सहाफ़ियों के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान करें। सहाफ़ी इंतहाई कठिन हालात में अपनी मुल्क और इलाके की आवाज़ उठा रहे हैं। 9 से 11 के बाद सबसे पहले पाकिस्तान के कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हज़रात मुतासिर हुए। कबायली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकज़ी सदर और दीन मसूद ने कहा है कि दहशतगर्दी की जंग में सैकड़ों कबायली सहाफ़ियों ने इलाके छोड़कर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अपनी मददात के तहत रिहाइश पजीर हो गए थे। मुतअद्दिद जर्नलिस्ट नामालूम नकाब पोशों और काले शीशों वाली गाड़ियों से फायरिंग का निशाना बनाकर शहीद कर दिए गए और इनके बच्चे दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। दहशतगर्दी की जंग में जनूबी वज़ीरिस्तान से लेकर बाजौर तक मुतअद्दिद प्रेस क्लब बारूदी धमाकों में उड़ा दिए गए, जिसकी वजह से कबायली इलाकों के सहाफ़ी हज़रात मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात से दोचार हो गए। इनका कहना था कि आज तक पाकिस्तान के कबायली इलाकों के सहाफ़ियों के साथ हुकूमती काम की जानिब से किसी किस्म का ताउन नहीं किया गया। इनका मज़ीद कहना था कि दर्जनों सहाफ़ी इंतहाई बेबसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने कबायली इलाकों के सहाफ़ियों के लिए इस बाबरकत महीने में ख़ुसूसी पैकेजेस का ऐलान करें और दीगर इमदादी कामों में सहाफ़ियों को नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि सहाफ़ी माशरे के कान और आँख होते हैं। और इसके अलावा तमाम प्रेस क्लबों के लिए सालाना फ़ंड को बरवक्त जारी करें। जनूबी वज़ीरिस्तान वाना ज़िले इंतज़ामिया, मुकामी अस्करी क़यादत और पुलिस ने सियासी रहनुमा ताज मोहम्मद वज़ीर समेत दीगर कौमी मिशरान पर गैर कानूनी पाबंदी लगाकर इन्हें स्काउट्स कैंप नहीं जाने देते। ताज मोहम्मद और दीगर मिशरान के स्काउट्स कैंप में ज़रूरी काम होते हैं। DPO सिविल इंतज़ामिया की नाजायज़ पाबंदी की वजह से वो स्काउट कैंप में अपने ज़रूरी काम के लिए नहीं भी जा सकते। ताज मोहम्मद वज़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरा बैंक अकाउंट कैंप में है और रमज़ान मुबारक में घर का ज़रूरी सामान इसलिए नहीं खरीद सकता क्योंकि सिविल इंतज़ामिया, अस्करी क़यादत और पुलिस ने कैंप में हमारे दाखिले पर पाबंदी करके गैर असूली काम किया है। ताज मोहम्मद वज़ीर ने यह भी कहा है कि जब मैं स्काउट कैंप के गेट पर पहुंचा तो वहां ड्यूटी पर मामूर FCL कारों ने यह कहकर मुझे वापस कर दिया कि हमें मेजर जनरल हारून हमीद चौधरी से ऑर्डर मिला है कि ताज मोहम्मद वज़ीर को कैंप ना जाने दें। उन्होंने कहा है कि DPO अस्करियत क़यादत हाथों में एक कठपुतली की मानंद है। हम मौजूदा हुकूमत से इन्हें लोअर वज़ीरिस्तान से फ़ौरन तब्दील कराने का पुरज़ोर मुतालबा करते हैं। दूसरी जानिब अवामी हलकों ने भी ताज मोहम्मद वज़ीर की गैर कानूनी पाबंदी पर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए कहा है कि हुकूमत के ऐसे इक़दाम से अवाम में मज़ीद नफ़रत पैदा हो जाएगी जो लॉन्ग रन में मुल्क की सलामती के लिए ठीक नहीं। सेनेट इंतखाबात कागज़ात नामज़दगी जमा कराने के वक्त में तफसीलात के मुताबिक सेनेट की नशिस्तों के लिए कागज़ात नामज़दगी हासिल करने का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए कागज़ात नामज़दगी जमा कराने के वक्त में तोसीक कर दी गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कागज़ात नामज़दगी अब आज शाम 6 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए कागज़ात नामज़दगी फार्म इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़ुबानों में मौजूद हैं। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल कागज़ात नामज़दगी फार्म की कीमत 100 रुपये है। सेनेट की किसी भी कैटेगरी की नशिस्त के लिए 20,000 रुपये फ़ीस है। फार्म में तजवीज़ करनदा और तायद करनदा की भी मालूमात फराहम करना ज़रूरी है। फार्म के साथ उम्मीदवार को सियासी जमात का बयान हल्फी और इकरारनामा भी देना होगा। कागज़ात नामज़दगी फार्म में उम्मीदवार की जानिब से ख़त्म नबूवत का हलफनामा भी शामिल है। उम्मीदवारों को बैंक अकाउंट और अहले खाना के सासों की तफसीलात भी देना होगी। IMF को बिजली के टैरिफ में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF को बिजली के टैरिफ में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी, जिससे बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान है। वजारत ख़जाना के ज़राए का बताना है कि कास्ट रिकवरी के लिए माहाना, सहमाही और सालाना एडजस्टमेंट की जाएगी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी कराई गई है। ज़राए के मुताबिक IMF ने BISP के तहत मुस्तकीन के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर दिया है और हुकूमत की जानिब से BISP मुस्तकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी कराई गई है। ज़राए का कहना है कि मौशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए ज़रूरी इस्लाहात जारी रखने पर जोर दिया गया है और IMF ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा किया है।
गन्नापुर मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। रमजान के बाद इनके लिए परेशानियां हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल वावेडा का कहना था कि मैं MNA वफाकी वजीर और सेनेटर रहा हूं। सेनेटरशिप के लिए कागजात जमा कराए हैं। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर से मुतालिक सवाल पर साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि अली अमीन गन्नापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमजान के बाद इनके लिए परेशानियां शुरू होंगी। इनका कहना था कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से आईनी तरमीम या आर्मी एक्ट में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो होनी चाहिए और वो होगी। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस किसी भी शख्स को राहत नहीं मिलेगी। बानी PTI से मुतालिक सवाल पर फैसल वावेडा का कहना था कि वो मौजूदा सूरत हाल में बानी PTI चांद पर हुकूमत बनाए तो बेहतर है। बानी PTI को मैंने समझाया लेकिन इनको समझ नहीं आया। इन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा। अगर वो मेरी बात समझ आते तो आज ये सूरत हाल ना होती। अब भी इनके लिए मशवरा है कि मौला जट की सियासत छोड़ें और कोई जमहूरी रास्ता निकालें। भंवर से निकलें, अपने आप को भी भंवर से निकालें, अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। स्टेट बैंक के प्लास्टिक के नोटों की खबरों पर वजाहत जारी कर दी गई। स्टेट बैंक की जानिब से जारी इलामिये में प्लास्टिक के नोट जारी करने की खबरों की तरदीद की गई है। स्टेट बैंक काम ने गुज़िश्ता चंद रोज से सोशल मीडिया पर चलने वाली नई प्लास्टिक नोट जारी करने की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि नोटों को पॉलीमर प्लास्टिक नोट करने का कोई मंसूबा या तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ जाली करेंसी की रोकथाम के लिए नए प्लास्टिक नोट जारी करने और इस हवाले से IMF वफ़द को ब्रीफिंग देने की खबरें सामने आई थी। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए DPC न्यूज़।